योजना थी कि निहत्थे और सोते हुए जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके ज्यादा से ज्यादा जवानों को मार दिया जाए। इसके बाद बटालियन के हेडक्वार्टर के प्रशासनिक ब्लॉक में मेडिकल एड यूनिट में घुसकर वहां खून खराबा किया जाए और इसके बाद अंत में ऑफिसर्स मेस में घुसकर खुद को उड़ा लेना। लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी व जज्बे के आगे आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उस मुठभेड़ में पाकिस्तान से नापाक इरादा लेकर आए 4 हमलावर तो हमारे जवानों के द्वारा मारे ही गए, लेकिन साथ ही हमारे देश के 18 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। जब हम वहां पहुंचे तो ऑपरेशन खत्म हो चुका था और गैरिसन की यूनिट ने उन 4 फिदाइनों को मार गिराया था। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद पूरे भारतवासियों की आंखें नम हो गईं। लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ था। शायद पाकिस्तान ये भूल गया था कि उसने किस देश के गिरेबान में हाथ डाला है। कुछ जांच पड़ताल के बाद इस हमले के तार पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए पाए गए। अब समय था अपना दम दिखाने का। उस वक्त चारों तरफ बहुत गुस्सा था, खासकर मेरे जवानों का। हमारे पास काफी ऑप्शंस थे। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हवाई हमले से लेकर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर तक, पर मकसद था एक सटीक जवाबी कार्यवाही का। एक सीक्रेट मीटिंग की गई जिसमें फैसला लिया गया सर्जिकल स्ट्राइक का। यानी कि बात साफ थी कि भारत अपने घर से नहीं बल्कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने वाला था। इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चुना गया जम्मू एंड कश्मीर में स्थित 2 एलीट पैराट्रूपर स्पेशल फोर्स यूनिट्स को। पहली टीम को लीड किया गया मेजर एक्स के द्वारा, जबकि दूसरी टीम को लीड किया गया मेजर जेड के द्वारा। सिक्योरिटी रीजंस के कारण इनके नामों को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किया गया। 24 सितंबर शाम 6 बजे मेजर जेड अपने कुछ स्पेशलिस्ट सोल्जर्स के साथ एलओसी की तरफ निकल पड़े। इस टीम को रिकॉन का नाम दिया गया। इस टीम का मुख्य उद्देश्य था बिना किसी की नजरों में आए एलओसी को पार करना, 24 घंटे आतंकवादियों की एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखना और भारत वापस आने का एक सुरक्षित और छोटा रास्ता खोजना। मेजर जेड की ये टीम तीनों ही उद्देश्यों पर खरी उतरी। अब भारत के पास आतंकवादियों की संख्या से लेकर उनकी दिनचर्या तक हर छोटी से छोटी जानकारी मौजूद थी। अब समय था दुश्मन के इलाके में जाकर एक दमदार सर्जिकल स्ट्राइक करने का। इस मिशन के लिए टोटल 6 टारगेट्स बनाए गए, जिसको मेजर एक्स और मेजर जेड की टीम के द्वारा बांट लिया गया। 28 सितंबर रात 8:15 पर इन स्पेशल फोर्सेस को गुप्त तरीके से पहले से बनी रणनीति के तहत तय ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। स्ट्राइक टीम 2 रणनीति की तहत पीर पंजाल के जंगलों की तरफ बढ़ रही थी और बहुत ही जल्द दोनों ही टीमें एलओसी को पार करके दुश्मन के इलाकों में पहुंच चुकी थी। 29 सितंबर रात 12:10 तक मेजर एक्स की टीम स्ट्राइक करने के लिए आतंकवादी ठिकानों के सामने अपनी पोजीशंस ले चुकी थी। 29 सितंबर रात 2 बजे अब दोनों ही टीमें स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। सूरज की पहली किरण के साथ ही स्ट्राइक टीम 1 को आतंकवादी और उनके कैंप्स को निस्तेनाबूद करना था। इसी बीच 300 किलोमीटर दक्षिण में स्ट्राइक टीम 2 ने आतंकवादियों की एक बेस को उड़ा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुकी थी। स्ट्राइक टीम 1 के टारगेट पर मौजूद आतंकवादियों ने एहतियातन के तौर पर अपने बेस के चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों का मकसद था कि यदि कोई टीम उनके इस कैंप को भी उड़ाने के लिए छुपी हुई हो तो उनको मार गिराया जाए। अब स्ट्राइक टीम 1 पर गोलियों की बरसात होने लगी। हालातों को देखते हुए स्ट्राइक टीम 1 को भारत के हेडक्वार्टर से तुरंत फायरिंग करके बेस उड़ाने के आदेश दिए गए, लेकिन मेजर एक्स ने संयम रखते हुए अपनी टीम को वहीं शांत छिपे रहने के लिए कहा। मेजर एक्स ये जानते थे कि अभी भी उनकी टीम आतंकवादियों की नजरों में नहीं आई है। वो इस स्ट्राइक को तय समय सीमा पर ही करना चाहते थे। हम हमले के लिए तय किए समय पर कायम रहना चाहते थे। हमें कुछ घंटे और इंतजार करना था। 29 सितंबर सुबह 5:15 तक आतंकवादियों की फायरिंग बंद हो चुकी थी। अब समय था एक्शन का। 29 सितंबर
सुबह 6 बजे स्ट्राइक टीम 1 ने आतंकवादियों के बेस कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही समय के बाद रॉकेट लॉन्चर से उनके बेस कैंप को उड़ा दिया गया, जिससे आतंकवादी इधर उधर फैल गए। अब समय था फेस टू फेस लड़ाई करने का। भारतीय सैनिकों ने चंद ही मिनटों में सारे ही आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पाकिस्तानी सेना को किसी भी वक्त इस स्ट्राइक की भनक लग सकती थी। अब समय था जल्द से जल्द दुश्मन के इलाकों से एग्जिट लेने का। यहाँ पर टीम की कुशलता और प्लानिंग काम में आई और देखते ही देखते सारी ही स्ट्राइक टीम्स बिना किसी की नजरों में आए अपनी सरजमीन पर सुरक्षित वापस आ गईं। 29 सितंबर को जब भारतीय नागरिकों ने अपने न्यूज चैनल्स को खोला तो उनके देश की ताकत और जवानों का हौसला देख पूरा ही देश खुशी से झूम उठा। कल रात भारतीय सेना ने दुश्मनों के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ऑपरेशन का उद्देश्य था कि इन आतंकवादियों की सूरत में अपने देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों को बख्शेगा नहीं।